नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम अदालती फैसले पर जो भारत में तलाक से जुड़े कानूनों को एक नई दिशा दे रहा है। सोचिए, क्या कानून को दो लोगों को जबरदस्ती एक ऐसे रिश्ते में बांधकर रखना चाहिए जिसे वो दोनों ही खत्म करना चाहते हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये कोई आम सवाल नहीं है। ये वो धारदार सवाल है जो खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है, और यही सवाल भारत के कानून में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव बन गया है। ये पूरा मामला है शिक्षा कुमारी बनाम संतोष कुमार का। इसमें कोर्ट के सामने सीधी सी दुविधा थी। जब एक शादी असल में हर तरह से खत्म हो चुकी है, तो क्या कानून को एक जोड़े को सिर्फ नियमों और तारीखों के जाल में फंसाकर महीनों या सालों तक इंतजार करवाना चाहिए? अच्छा, इस पूरे बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उन पुराने नियमों पर एक नज़र डालनी होगी जो दशकों से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत चले आ रहे थे। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो तलाक की अर्जी देने की पहली शर्त थी 1 साल का सेपरेशन पीरियड। मतलब कोर्ट जाने से पहले ही पति पत्नी को कम से कम 1 साल तक अलग रहना ही पड़ता था। ये पहली बड़ी बाधा थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती थी। 1 साल के सेपरेशन के बाद जब अर्जी दी जाती थी, उसके ऊपर से 6 महीने का एक और इंतजार था। इसे कहते थे कूलिंग ऑफ पीरियड। सोचा यह गया था कि शायद इतने समय में कपल्स अपना मन बदल लें। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, खुद न्यायपालिका को यह महसूस होने लगा कि ये जो कठोर समय सीमाएं हैं, ये हर केस में न्याय नहीं कर पा रही हैं। कई बार ये इंसाफ से ज्यादा तकलीफ की वजह बन रही थीं। फिर 2017 में अमरदीप सिंह केस में एक बड़ा मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई अहम फैसलों में यह कहना शुरू कर दिया कि ये जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब इसे माफ किया जा सकता है। और इसके बाद भी कई फैसलों ने इसी बात को और मजबूत किया। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए एक तरह से मंच तैयार कर दिया। अब सवाल सिर्फ 6 महीने का नहीं था, बल्कि उस शुरुआती 1 साल के सेपरेशन पीरियड का था। क्या उसे भी माफ किया जा सकता है? तो शिक्षा कुमारी केस में अदालत के सामने ये 2 सीधे और बहुत जरूरी सवाल थे। पहला, क्या 1 साल अलग रहे बिना तलाक फाइल हो सकता है? और दूसरा, अगर हां, तो क्या उसके बाद के 6 महीने भी माफ हो सकते हैं? इन सवालों का जवाब तलाक के पूरे प्रोसेस को बदल सकता। अब देखिए, जजों के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। एक तरफ शादी की पवित्रता और उसे बचाने की कोशिश थी। ये दलील थी कि तलाक बहुत आसान नहीं होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ एक टूटे हुए रिश्ते में फंसे इंसानों की व्यक्तिगत आज़ादी और उनका दर्द था, जो इस इंतजार में और बढ़ रहा था। तो कोर्ट ने बहुत गहराई से सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि कानून का असल मकसद समय सीमा नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति है। कोर्ट ने कहा कि अगर साथ रहने की मर्जी ही खत्म हो चुकी है, तो कानून क्यों मजबूर करे? और अगर 6 महीने का पीरियड माफ हो सकता है, तो खास परिस्थितियों में 1 साल का पीरियड क्यों नहीं? तो इस सब का नतीजा क्या निकला? अब असल में कानून क्या कहता है? यानी भारत में आपसी सहमति से तलाक लेने वालों के लिए अब नई कानूनी हकीकत क्या है? चलिए अदालत के अंतिम निष्कर्षों को एक एक करके समझते हैं। इस फैसले ने 6 बातें बिल्कुल साफ कर दी। पहली और सबसे अहम कि अब बहुत जरूरी और मुश्किल हालात में, यानी एक्सेप्शनल हार्डशिप के केस में 1 साल का इंतजार भी माफ हो सकता है। और इतना ही नहीं, उसी केस में 6 महीने का पीरियड भी माफ किया जा सकता है। मतलब कुछ मामलों में अब तुरंत तलाक मिलना मुमकिन है। लेकिन हाँ, ये छूट अपने आप नहीं मिलेगी। इसके लिए कोर्ट को संतुष्ट करना होगा। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि हमारा कानून हमारे समाज और आधुनिक रिश्तों की सच्चाइयों के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हमारे कानूनों को समय के साथ बदल